नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। मैं नीलम, एक एस्ट्रोलॉजर और एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जॉब के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर कि किसको कौन सी जॉब सूट करेगी या कौन सा व्यवसाय यानी बिजनेस सूट करेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग बिजनेस अपने पेरेंट्स के थ्रू शुरू कर देते हैं या जॉब उन्हीं के उससे कर देते हैं कि भाई वो हमें फोर्स कर रहे हैं तो चलो इसकी पढ़ाई कर लेते हैं, और फिर हम उसी में काम करना शुरू कर देते हैं, उसी से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। पर मोस्टली जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो क्या शुरू होती है कि अब उस जॉब में, उस काम में ना मन नहीं लग रहा। वो हर रोज एक तरह का ना एक जबरदस्ती उठने का काम हो रहा है कि यार मुझे जॉब पे जाना पड़ेगा या मुझे अपने बिजनेस पे जाना पड़ेगा, पर मेरा मन तो कर ही नहीं रहा। मतलब ये मेरा इंटरेस्ट का तो एरिया है ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि लाइफ ना बड़ी बोझ जैसे लगने लगती है कि सेम चीज़ हर रोज कर रहे हैं और ऐसी चीज़ हर रोज कर रहे हैं जो शायद हम करना भी नहीं चाहते। तो यहाँ पे ना अब हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेंगे कि किसको कौन सा व्यवसाय या कौन सा उनका वर्क एरिया है जिसमें उन्हें जाना चाहिए, जिसको उन्हें चूज करना चाहिए। और इस वर्क प्रोफाइल के बारे में, इस एरिया के बारे में ना हमारी कुंडली में खुद ब्रह्मांड ने ना लिख के भेजा होता है कि हमें किस तरह के काम सूट करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसे देखते नहीं हैं। तो आज हम उसी एरिया के ऊपर बात करेंगे और इस वीडियो को ना पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई भी पेरेंट्स जो एस्ट्रोलॉजी में है या कुंडली देखना जानते हैं, वो अपने बच्चों की कुंडली में लगा के देखेंगे ना, तो उनके बच्चों का जो फ्यूचर होगा ना वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा और उनके अकॉर्डिंगली होगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत मैं करूँगी भगवत गीता से, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही ना वो सारा नियम बता दिया था कि कौन किस व्यवसाय में जाना चाहिए, किसको कैसे व्यवसाय चूज करना चाहिए, और कैसे हमारे ऋषियों के परंपरा में, उस जमाने के परंपरा में ना किसी को जॉब असाइन की जाती थी, यानी किसको क्या काम करना है वो बताया जाता था। इसीलिए ना उस जमाने में एक्सपर्ट्स बहुत निकलते थे। जो भी वो काम करते थे ना उनकी उसमें एक्सपर्टीज होती थी। पर अभी एक्सपर्ट नहीं निकलते, अभी बहुत लिमिटेड लोग एक्सपर्ट निकलते हैं। मोस्टली सब भेड़ चाल में होते हैं जो जबरदस्ती काम कर रहे होते हैं। तो आज हम ना भगवत गीता के 18th चैप्टर से इसके बारे में बात करेंगे। तो भगवत गीता से जो मैं ये सूत्र बता रही हूँ वो 18th चैप्टर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, और वो सूत्र है वर्ण सूत्र। वर्णों के आधार पर कार्य को देना। अब आपको लग रहा होगा कि यानी कि जो ब्राह्मण है तो उसका पूरा परिवार ब्राह्मण हो गया, तो वो तो उन्हें यही पंडितगिरी करनी चाहिए या पंडित बन जाना चाहिए, या जो क्षत्रिय है उन्हें तो सेना में चले जाना चाहिए। तो गीता में ये सब नहीं लिखा है। गीता में लोगों के कर्मों के आधार पे, उनके जो गुण थे उनके आधार पर ना जॉब प्रोफाइल बांटी गई, जिसमें वो जॉब प्रोफाइल ना 4 वर्णों में बांटी गई। एक ब्राह्मण वर्ग, एक क्षत्रिय वर्ग, एक वैश्य यानी कि बिजनेस माइंडेड लोग, और एक शूद्र वर्ग यानी कि दूसरों की सहायता करने वाले लोग। तो ये 4 वर्गों में हमारा सारा वर्ण सिस्टम बांट दिया गया। पर बाद में लोगों ने अपने हिसाब से उसे तोड़ मोड़ के ना जातिवाद में कर लिया, जो गीता में नहीं था। श्री कृष्ण ने कहीं से भी ना गीता में उसे जातिवाद के हिसाब से नहीं बताया था, बल्कि लोगों की एबिलिटी, उनके कार्य करने की क्षमता और उनके कार्य करने के रुझान के ऊपर बताया था। तो अब आप बोलेंगे कि ये वर्ण सिस्टम आप अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं। तो जब आप कुंडली बनाते हैं ना, तो शुरुआत में जो सारा पंचांग आता है उसी में आता है गण और वर्ण और आपकी किस राशि में पैदा हुए, वो सब कुछ उसी में लिखा आता है। तो उसमें ना आप जाके वर्ण देख लीजिए कि कौन किस वर्ण में पैदा हुआ है। अधिकतर आप जो देखेंगे ना, लोग क्षत्रिय वर्ण में होंगे, वैश्य वर्ण में होंगे, शूद्र वर्ण में होंगे, और हमारे ब्राह्मण वर्ण में होंगे। तो ऐसा तो नहीं कि एक घर में जो इंसान पैदा हो रहा है या एक बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके पेरेंट्स अगर ब्राह्मण वर्ण के हैं तो वो भी ब्राह्मण वर्ण का हो सकता है उसकी कुंडली में उसे शूद्र वर्ण मिला हो। शूद्र का मतलब है हेल्पिंग हैंड, वो वर्ण मिला हो, क्या पता वो क्षत्रिय वर्ण का हो। तो इसका मतलब अगर हम ये देखें, कुंडली के हिसाब से देखें, तो वर्ण सिस्टम कोई जाति आधार पे नहीं हुआ,
उस बच्चे की, उस सोल की जो कार्य करने की क्षमता है और किस कार्य में वो अच्छा होगा ना, वो वर्ण है। अब पैदा होते ही भगवान ने सबको वो वर्ण दे दिया, मतलब हमारी कुंडली में वो वर्ण डिसाइडेड होके आया हुआ है कि तुम अगर इससे रिलेटेड काम करोगे ना तो तुम इस जीवन में सक्सेसफुल होगे, खुश रहोगे। और उससे क्या होगा ना, जो कर्म आप करने आए हो वो सही तरीके से कर भी पाओगे, क्योंकि अपना ही कर्म करोगे जो मिला है। और भगवत गीता में यही कहा है ना कि अपने धर्म के साथ चलो। तो जो हमारे कर्म है वो ही हमारे धर्म भी है। धर्म का मतलब ये नहीं कि हम किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये नहीं है। धर्म का मतलब है कि आपको जो धर्म मिला है, यानी आपके कर्मों का जो मैप आपको मिला है, कुंडली मिली है, वो आपका धर्म है। एक पत्नी पतिव्रता होती है, पत्नी धर्म निभाती है, तो वो उसका धर्म है। एक पुत्र धर्म निभाता है, वो उसका धर्म है। एक शिक्षक अपना शिक्षक का धर्म निभाता है। तो धर्म का मतलब है कि जो भी काम आपको असाइन किया गया है वो आपका धर्म है। तो जैसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके धर्म के बारे में बताया कि तुम एक क्षत्रिय हो, कि एक क्षत्रिय का क्या धर्म है। अगर एक क्षत्रिय युद्ध के मैदान से भाग जाए तो उसे सब कायर कहेंगे। तो अब जो सामने जो भी है, चाहे तुम्हारे अपने ही हैं, अब तुम पीछे नहीं हट सकते, अब तुम्हें उनके साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। तो पूरी गीता का जो सार था वो यही था कि जो तुम्हारा धर्म है, यानी जो तुम्हारा कर्म है ना, उसके हिसाब से चलो। और गीता के आखिरी अध्याय यानी 18वें अध्याय में ना श्री कृष्ण ने इसी के बारे में बताया है कि 4 वर्णों में उस पूरे हमारे समाज को ना उन्होंने विभाजित यानी बांट दिया कि हर कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट लेके पैदा हुआ है, अगर वो उसी ट्रेट का काम करेगा ना तो वो सक्सेसफुल होगा। हम जब ब्राह्मण होके क्षत्रिय का काम करेंगे तो हम उसके साथ अच्छी तरह जस्टिस नहीं कर पाएंगे उस काम के साथ। हम एक बिजनेसमैन होके अगर किसी को फॉलो करेंगे तो हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम था ना, वो अपने काम को करने के लिए था और उसको पहचानने का हुनर उस जमाने में, मैं मतलब 5-6 हज़ार साल पहले, या जब हमारे ऋषि मुनियों का टाइम हुआ करता था, गुरुकुल में पता चल जाता था कि किस बच्चे का किस तरह से रुझान है, तो वो उसी तरह से उस बच्चे को शिक्षा देना शुरू करते थे। शुरुआत में वो सारी तरीके की शिक्षा देते थे और धीरे धीरे उनको एक काम में एक्सपर्टीज दे देते थे कि वो बच्चा उसी चीज़ के लिए, यानी वो शिष्य उसी चीज़ के लिए बना है। तो इस जमाने में क्या हो गया है कि हम वो चीज़ भूल गए हैं। अब हम भेड़ चाल में चलते हैं कि अगर हर कोई इंजीनियर बन रहा है तो चलो सबको इंजीनियर बना दें, अब हर कोई डॉक्टर बन रहा है तो चलो सब कोई डॉक्टर बन जाए। यानी अब पैसा कमाने की होड़ है, बच्चे के अंदर वो कार्यकुशलता है कि नहीं है ये नहीं देखते। और उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। उस प्रेशर की वजह से अभी आप बहुत सारे केस देख भी रहे हैं कि उनके साथ क्या होता है। तो अब एज एन एस्ट्रोलॉजर ये हम लोगों का कार्य बनता है कि अगर कोई पेरेंट आपके पास आ रहा है अपने बच्चों की कुंडली दिखाने के लिए, तो आप ना उन वर्ण के हिसाब से उनको बता सकते हैं कि अगर आपका बच्चा इस कार्य क्षेत्र में जाएगा तो ये वहाँ पे तरक्की करेगा और इसके मन का कार्य है। तो चलिए बात करते हैं उन 4 वर्णों के बारे में। तो अगर आप किसी की भी कुंडली में या अपनी ही खुद की कुंडली में ये देखते हैं कि आपके वर्ण के आगे ब्राह्मण लिखा है, तो आप ब्राह्मण वर्ण से हैं। तो ब्राह्मण वर्ण के लोग कैसे होते हैं? ये लोग दूसरों को ना शिक्षा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस दूसरों के साथ बांटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कोई गलत कर रहा है तो इनका मन करता है कि नहीं, उनको ना जाके बता दें कि ये गलत करे, तुम इस तरह से करो। दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो ब्राह्मण उस जमाने में अगर हम ऋषि मुनियों के टाइम पे या श्री कृष्ण के टाइम पे ये देखें तो ब्राह्मण वर्ग का काम यही होता था कि वो लोगों को का ज्ञान बढ़ाए। जो ज्ञान उन्होंने लिया है अब वो ज्ञान आगे अपने शिष्यों को दे और वो शिष्य आगे ज्ञान अपने शिष्यों को दे, यानी वो निरंतर चलता रहे। और अगर वो ज्ञान निरंतर नहीं चलेगा तो संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो संस्कृति को आगे ले जाने की जो धरोहर थी ना, वो ब्राह्मणों के हाथ में थी। तो अगर आपका ब्राह्मण वर्ग है तो हो सकता है आपको दूसरों की काउंसलिंग करने में बड़ा अच्छा लगता हो, आप दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। आपको मतलब बुक्स पढ़ना, साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ना, आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने में ना
बहुत अच्छा लगता हो, मतलब आप ऐसी बुक्स लेते हो कि यार मेरी नॉलेज बढ़ जाए, और आपको नहीं पता कि वो नॉलेज कहाँ काम आएगी, पर आप नॉलेज लेते रहते हो, और कहीं पे भी किसी को भी ज़रूरत होती है ना उस नॉलेज की, तो सडनली आपके दिमाग में जो आपने पढ़ा होता है वो आ जाता है, और आप दूसरे को बता देते हो कि नहीं नहीं तुम इस तरह से करो, तुम इसमें ज़्यादा अच्छा करोगे, या दूसरे की हेल्प करने में। और आपके अंदर ना पेशेंस होते हैं दूसरों को सिखाने के। अब यही काम अगर समझे क्षत्रिय को दे दे तो उसके अंदर वो पेशेंस नहीं है, वो तो फिर लड़ाई झगड़ा, बच्चों को मार पिटाई वो शुरू कर देगा। पर ब्राह्मण के अंदर वो, ब्राह्मण वर्ण के अंदर वो पेशेंस है सिखाने के, वो सिखाने की कला है। अब आप बोलेंगे भाई मेरा तो ब्राह्मण वर्ग है, पर मैं तो ऐसा कोई काम कर नहीं रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि आपका रुझान इस तरफ होगा, पर हो सकता है कि अब भेड़ चाल में आप कुछ और काम कर रहे हो। चलिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आप वहाँ पे भी लोगों की हेल्प करते हैं। वहाँ पे भी आप लोगों को किसी ना किसी चीज़ के प्रति ज्ञान देते हैं। लोग आपसे आके सलाह लेते हैं, आपसे काउंसलिंग करवाते हैं। तो आपका रुझान तो वही है, अब पैसा कमाने का जरिया कुछ और बन गया है। तो ऐसे लोग जनरली, जिनका ब्राह्मण वर्ण है ना, वो संस्कृति को आगे बढ़ाना, नॉलेज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब किसी का वर्ण क्षत्रिय वर्ण है, तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग ना लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मतलब उनके पास आर्ग्यूमेंट्स हमेशा तैयार रहते हैं। अगर वो देख लेंगे किसी के साथ गलत हो रहा है, तो वो उसके लिए भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वो दूसरों की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं, वो दूसरों की हक की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। अब चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, पर आपका नेचर ये होगा, अगर आपका क्षत्रिय वर्ण है, आप किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकेंगे। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा होगा तो आपका ना खून खौल जाता होगा कि ये गलत कैसे कर रहे हैं, मुझे इनके हक के लिए लड़ना होगा। तो जनरली ऐसे लोग अगर आप देखेंगे ना, तो ये हो सकता है कि सेना में हो, पुलिस में हो, किसी तरह की सिक्योरिटी में हो, किसी तरह की डिफेंस सर्विसेज में हो। और अगर वो इसमें नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ की जॉब वर्क में है, तो वहाँ पे भी आप पाएंगे वो अपने कलीग्स के हक के लिए लड़ रहे होंगे, वो अपने से नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनके हक के लिए लड़ रहे होंगे, लेबर्स के हक के लिए लड़ रहे होंगे। तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन के कारक माने जाते हैं। तो जैसे ब्राह्मण वर्ग हो गया, वो नॉलेज दे रहा है, पर उसको अप्लाई कैसे करना है। अब किसी के साथ अगर लड़ाई हो रही है, किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो हम वहाँ नॉलेज नहीं देंगे ना, वहाँ पे हम अपने राइट्स के लिए खड़े होंगे। तो यहाँ पे ये क्षत्रिय वर्ण वाले लोग आते हैं। अब वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरों के जो हक है ना उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, कि अपने हक के लिए भी खड़े रहते हैं। जो क्षत्रिय वर्ण के होंगे ना, वो आप खुद देख सकते हैं कि उनका ये नेचर होगा कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, चाहे वो पॉलिटिशियंस के खिलाफ हो, चाहे कुछ समाज में गलत हो रहा हो उसके खिलाफ हो, चाहे एनिमल्स के साथ हो रहा हो, बर्ड्स के साथ हो रहा हो, पेड़ पौधों के साथ हो रहा हो। यहाँ पे जिनकी रक्षा करने के लिए जो लोग खड़े हो जाते हैं ना, जनरली उनका वर्ण ना क्षत्रिय वर्ण होता है। तो अगर आपका ये वर्ण है तो आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। अब तीसरा वर्ण है वैश्य वर्ण, यानी बिजनेस वाले लोग, जिनका दिमाग ना मैथमेटिक्स में बहुत चलता है, कैलकुलेशन में बहुत चलता है। इनका जो काम है ना, बेसिकली वो कैलकुलेशन का है, मनी को डबल करने का है, ताकि भौतिक चीज़ें भी ना समाज में आए, लोगों के पास सब फैसिलिटीज़ मिले, पैसे का लेन देन हो। तो यहाँ पे जो वैश्य वर्ण वाले होंगे वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे। उनके दिमाग में पैसों को लेकर ना बड़ी अच्छी कैलकुलेशन होगी, चीज़ों को कैसे उन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, कैसे चीज़ों को लेना है, उसके बदले क्या देना है, उनके दिमाग में सारी कैलकुलेशन आ जाती होगी। ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। अगर ऐसे लोग किसी के अंडर काम कर रहे होंगे तो इन्हें बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि इन्हें जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं, किसी की जॉब कर रहे हैं, उन्हें दिख रहा होता है कि यार ये नुकसान कर रहा है, इसे ना ये करना चाहिए, इनके बॉस को ये चीज़ नहीं आती, इसके बॉस को ये चेंज कर देना चाहिए। उनका ऑटोमेटिकली माइंड ना पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे से पैसा कमाना है, वो होता है। बिजनेस करने के लिए आपका दिमाग ना थोड़ा सा श्रूड होना चाहिए, कि अपना फ़ायदा जानना आना चाहिए। और तो यहाँ पे जो वैश्य वर्ण वाले लोग हैं, अगर वो कुछ और कर रहे होंगे ना, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा कैसा कमाना है। पर हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे ना हो, या उन्हें ऐसे सपोर्ट ना मिला हो कि वो खुद का बिजनेस कर पाएँ, तो वो जनरली दूसरों की जॉब में भी ना बहुत हायर पोस्ट में रहते हैं।
और अगर वो हायर पोस्ट में रहते हैं ना तभी वो ज़्यादा मतलब सफल हो पाते हैं। अगर वो लोअर पोस्ट में रहते हैं या किसी के बहुत अंडर रहते हैं ना, तब वो फ्रस्ट्रेशन का सामना करते हैं। अब किसी की कुंडली में अगर शूद्र वर्ण लिखा हो, तो शूद्र का मतलब तो वैसे बहुत सालों से, यानी बहुत हजार सालों से ना, शूद्र का मतलब ही खराब कर दिया है। अगर हम विष्णु पुराण में देखें या भागवतम में देखें तो शूद्र का मतलब भगवान विष्णु के पाँव हैं, और पाँव ही हमें सारा सपोर्ट करते हैं। अगर किसी के पाँव नहीं है, उसकी बॉडी खड़ी नहीं हो सकती। तो ये जो शूद्र मतलब है, ये हम सबके पाँव हैं, हमारा बेस है। तो भगवत गीता में जो शूद्र का मतलब बताया गया, परिभाषा दी गई है, ये वो लोग हैं जो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए खड़े रहते हैं। इन्हें कह लो ये समर्पण भाव वाले व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, वो शूद्र वर्ण में ही आ जाते हैं। अब किसी का क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए हैं पर वो किसी की जॉब कर रहे हैं, तो वो उनके अंदर मेरे साथ गलत हो रहा है या उसके साथ गलत हो रहा है, मुझे इसके लिए फाइट करनी है, उसके लिए फाइट करनी है, जो हमेशा खड़े रहते हैं ना एचआर के सामने जाके, या मार्केटिंग में जो सबसे ज़्यादा लड़ने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक वो होती है कि भैया मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, वो बड़े अच्छा मार्केटिंग में जा सकते हैं। तो ऐसे लोग भी शूद्र वर्ण में आ गए, क्योंकि वो तो किसी की जॉब कर रहे हैं। अब अगर वहाँ पे बिजनेसमैन को डाल दिया जाए, वो नहीं कर पाएगा, वो किसी के अंदर काम नहीं कर सकता, उसके अंदर किसी का ऑर्डर लेने की वो क्षमता ही नहीं है, क्योंकि उसका खुद का जो माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है। वो नहीं कर पाएगा किसी का काम। वो अगर किसी का काम कर भी रहा होगा ना, तो उसमें ये सोच रहा होगा मेरा क्या फ़ायदा है, उस काम में भी ना वो 2 पैसे अपने लिए कमा रहा होगा। और वहीं पे अगर ये शूद्र वर्ण वालों को ये दे दिया जाए, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से समर्पण है। तो हमारे पास आपने देखा होगा कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस जाते हैं, कोई शिकायत नहीं करते हैं, जो बॉस बोलता है वो काम करते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हैं, बिकॉज दे ट्रस्ट कि जो बॉस कब बता रहा है या जो उनके हायर उनसे बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं वो सही बता रहे होंगे, क्योंकि उनका बिजनेस है, उन्हें पता है कि ट्रस्ट वाला। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं काम करने में, ये अपनी कंपनी के लिए बहुत लॉयल होते हैं। अब ऐसे लोग ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी करते हैं, ताकि वो एक ऐसी जगह जॉब कर सके जहाँ पे उन्हें आराम भी मिले, जहाँ पे कोई दूसरा ऑर्डर दे वो उसे फॉलो कर ले। तो यहाँ पे शूद्र वर्ण वाले, अगर इनको बोल दिया जाए कि तुम बिजनेस कर लो, उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अब वो समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या एक्शन लेना है, मैं कैसे पैसे बचाऊं या मैं कैसे पैसे डबल करूं। वो हमेशा कंफ्यूज उसमें रहेंगे। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में शूद्र वर्ण है और आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं भैया तुझे तो बिजनेस ही करना है, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन बच्चों के लिए ना एक उपाय होता है, वो उपाय ये होता है कि अगर आप उनसे बिजनेस भी कराना चाहते हैं ना, तो आप उनको अपने अंडर रखिए, उनके ऊपर सब मत छोड़िए। तो वो सेफ फील करते हैं कि कोई उनके ऊपर है जो उन्हें बता रहा है कि क्या करना है, तब वो बहुत अच्छे काम करते हैं। पर अगर आप उनके ऊपर ही सब कुछ छोड़ देंगे, तब थोड़ा सी दिक्कत आनी शुरू होगी। देखिए, ये पूरी तरह से मेरी रिसर्च है, मैंने ये देखा है तो मैंने इस वीडियो को बनाया है। और हो सकता है दूसरों की अपनी इसमें थिंकिंग हो, उनकी अपनी परिभाषाएं हो। ये मेरी रिसर्च का हिस्सा था, तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये बताना चाहिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे ना किसी का भी व्यवसाय बताने में ना बहुत आसान हो जाता है, उनका नेचर बताने में आसान हो जाता है। तो अब की बार जब किसी और की कुंडली देखें, खुद की कुंडली देखें, और या आप अपने बच्चों की कुंडली में देख लीजिए कि वो किस काम के लिए बने हैं, इस काम को ना वो उम्र भर खुशी खुशी निभा सकते हैं, तो उनको उसी लाइन में डाल दीजिए। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, नॉलेजेबल लगा है, तो मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अब मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।